Hello, good morning students. Students, this is Amit Vyas. Today we will study about to the trigonometric ratios and their values corresponding to different angles. Okay. So जैसा कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि there are 6 trigonometric ratios. कौन कौन से होते हैं? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा. कौन कौन से होते हैं? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। और इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो ये थीटा है दिस इज़ एंगल, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसी ना किसी सर्टेन एंगल के करस्पॉन्डिंग ही डिफाइन होते हैं। तो इनमें सब में ये थीटा क्या है? ये एक एंगल है और इस एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर इस एंगल की वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। और ये जो एंगल का मेजरमेंट है ये भी आपको या तो डिग्री में मिलेगा या फिर रेडियन के टर्म्स में मिलेगा। तो डिग्री तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं और रेडियन क्या होता है वो भी हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करें या फिर रेडियन में, दोनों एक दूसरे से किस टाइप से रिलेटेड हैं इसको भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं जिनको हम 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। और इसमें कुछ चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, हालांकि आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मीन्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है एंड कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। इन द सेम मैनर कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये दोनों फंक्शन भी, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। मीन्स कॉस थीटा जो है वो 1/sec थीटा के इक्वल होता है एंड जो सेक थीटा है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। एंड लास्ट tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा एंड cot का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा। ठीक है, ये बातें हमको मालूम होना चाहिए। ओके, अब हमने 10th क्लास में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को भी स्टडी किया था करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एंगल्स। जैसे हमें याद होगा साइन जीरो की वैल्यू क्या होती थी? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी? 1/2, है ना। 1045 की वैल्यू क्या होती थी? 1। तो 10th क्लास में हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ एंगल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं उनको स्टडी किया था। लेकिन वो जो एंगल्स थे हमारे वो 0 से 90 के बीच में थे। मतलब जो एंगल हमारे हुआ करते थे वो 0 एंड 90 के बीच में हुआ करते थे। मतलब 0 से 90 के बीच में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या होती हैं इसको हमने 10th क्लास में स्टडी किया है। लेकिन अगर मान लिया कोई हमारा एंगल इससे बड़ा है, जैसे हम कहते हैं 120, अब साइन 120 की वैल्यू अगर हम आपसे पूछें कि क्या होगी, तो साइन 120 की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि 10th क्लास में हमने जो स्टडी किया था उसमें जो हमारे एंगल्स होते थे वो 0 से 90 के बीच में ही होते थे। आपको याद होगा हमने एक ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल पढ़ी थी, उसमें जो हमारे एंगल्स होते थे 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं एंगल्स के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या होती थी ये हमने स्टडी किया था, इन्हीं वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग किया था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या होंगी उनको स्टडी करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ये एंगल्स हैं वो इनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। जैसे 30 का मल्टीपल 150 होता है तो एंगल 150 भी हो सकता है। 45 का मल्टीपल 135 भी होता है। तो अगर अगर हमें 135 के करस्पॉन्डिंग किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना होगा
वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट। जिसको ये समझ में आ जाएगा तो वो इन एंगल्स का कोई भी बड़ा से बड़ा मल्टीपल हो, उनके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होंगी उनको आसानी से निकाल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक आपके समझ में नहीं आया तो फिर आपको 90 से ऊपर की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि 90 तक तो आपको याद होती हैं, 10th क्लास में रटवा दी गई थी, याद करवा दी गई थी, तो आपने याद कर ली थी। लेकिन ऐसे आप कहाँ तक याद करोगे? तो इसलिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक का यूज़ करके ही हम 90 से बड़े एंगल्स जो कि इन एंगल्स का मल्टीपल होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। अंडरस्टैंड? समझ आ गया? तो चलिए इसको समझते हैं। तो क्या लिखा है? वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस टाइप से वेरिएट होती हैं, इसको हमको समझना है। किस टाइप से चेंज होती हैं, वेरिएट का मतलब यहाँ पर चेंज होने से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्टली क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये हमारे एक्सेस हैं और ये हमारी क्वाड्रेंट है। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant। ठीक है, और आप ये याद रखिए ASTC, फर्स्ट में A लिखना है, सेकंड में S, इधर T और इधर C। क्या याद रखना है? ASTC, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ASTC। फर्स्ट में A आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में A आएगा, सेकंड में S आएगा, थर्ड में T आएगा एंड फोर्थ में C आएगा। ओके, अब यहाँ पर A का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? एस, तो एस का मतलब है यहाँ पर साइन एंड इसका रेसिप्रोकल, साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉसिक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉसिक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? टी, तो टी का मीनिंग है 10 एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 10 एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। तो थर्ड में क्या होगा? ये दो 10 एंड कॉट, इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। अंडरस्टैंड? और लास्ट में क्या है? फोर्थ वाले में सी, तो सी का मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक, कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल सेक, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी एंड बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। अब ये क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी तो आपको केवल इतना समझना है कि ASTC, फर्स्ट में A, सेकंड में S, थर्ड में T, फोर्थ में C। A का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, S का मतलब है साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल मीन्स cosec is positive in the second quadrant and remaining would be negative, and in the third quadrant tan and cot would be positive and remaining would be negative, and in the fourth quadrant cos and sec would be positive and remaining would be negative। ठीक है, अब एक चीज़ और कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल्स होते हैं वो किस टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं? 0 + 90 माइनस के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं वो 90 +
180 माइनस के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं वो 180 प्लस एंड 270 माइनस के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं वो 270 प्लस एंड 360 माइनस के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो अगेन इसमें 90 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 45, यहाँ पर हो जाएगा 360 प्लस 450 माइनस। ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है 90 के डिफरेंस में। ठीक है, यहाँ 90 प्लस 180 माइनस, फिर 180 प्लस 270 माइनस, फिर 270 प्लस 90 ऐड कर दिया तो 360 माइनस, फिर 360 प्लस और 90 ऐड कर दो तो 450 माइनस। इस टाइप से ये साइकिल चलती रहती है। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट है कि 90 एंड 270 के केस में, इन केस ऑफ 90 and 270 trigonometric ratios be change into their neighborhood। क्या बोला कि अगर हमारा एंगल 90 प्लस मतलब 90 एंड 270 के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी इनटू देयर नेबर्स। नेबर्स का मतलब अगर साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट है तो टेन में चेंज हो जाएगा, सेक है तो कॉसिक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक में चेंज हो जाएगा। जबकि 180 एंड 360 में कोई चेंज नहीं होता। 180 एंड 360 में इन केस ऑफ 180 एंड 360 देयर इज नो चेंज। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, वही रहता है। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो हमने ये आपको कहानी टाइप की सुनाई, इसको केवल आपको सुन लेना है और जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये हैं ASTC का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल TR पॉजिटिव होते हैं। TR मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इट्स का रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में T आता है तो T मीन्स टेन एंड कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में C आता है तो यहाँ पर फोर्थ में क्या है कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा एंगल कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके एक्सप्रेशन का जो फॉर्म होगा वो अगर 0 प्लस एंड 90 माइनस के फॉर्म में होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर एंगल का फॉर्म 90 प्लस 180 माइनस के फॉर्म में होगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर 180 प्लस 270 के माइनस के फॉर्म में होगा, 180 प्लस 270 माइनस के फॉर्म में होगा तो आपका गिवन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो एंगल है उसका फॉर्म 270 प्लस 360 माइनस इस फॉर्म में है तो वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद थर्ड चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपका एंगल 90 एंड 270 के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी इनटू देयर नेबर्स। जैसे साइन का नेबर्स कॉस तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। टेन का नेबर कॉट तो टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में। सेक का नेबर कॉसिक तो सेक कॉसिक में हो जाएगा, कॉसिक सेक में हो जाएगा। ठीक है। और अगर 180 एंड 360 का केस होगा तो नो चेंज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो की वैल्यू नो चेंज होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी केवल आपको इतनी कहानी याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसको डीप में स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू।